चेबेपुर। कहाँ से? चेबेपुर सारनाथ के आगे से। बनारस से ही आ रहे बनारस से। हैं। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? ऐसे ये हमारे दिमाग हैं, यहाँ पे ठीक करवाए हैं। यहाँ पे आए थे, इलाज करवाए हैं। हाँ। फायदा हुआ आपको? हाँ। फायदा हुआ तभी आप इनको लेके आए हैं। हाँ। तो इनको क्या दिक्कत होती है? दिक्कत है ना, 2-3 महीने सही नहीं हो करे बाद इनका तबीयत खराब है हमेशा। हाथ उठ फूल जाए, गोड़ फूल जाए, पेड़ में दर्द दवाई लगी, बहुत अभी ज़्यादा प्रॉब्लम। दवाई दर्पण नहीं, सब चल रहा है। इलाज भर थे, पैसा लगा था 20-25 हज़ार, अभी भी नहीं ठीक हुआ। बहुत पैसा वैसे ही है। बस वैसे ही है। कहीं और भी दिखाए हैं आप? कहीं नहीं। कहीं नहीं दिखाए, यहीं पे लेके आए हैं। हम्म। हाजिर के लिए 50-50 चांस रहता है, हाजिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हाजिर के लिए बैठा है तो हाजिर हो गया है। अच्छा। अभी बातचीत करते हैं। वीडियो बन रहा है, नेट पे जाएगा, पता है ना आपको? ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की कोई सुविधा नहीं है। जो भी पेशेंट आए वो कैश लेके आए अपना, नहीं तो एटीएम है यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर दूर। ऑनलाइन पेमेंट की यहाँ कोई सुविधा नहीं। लोग आके यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं, उसके लिए एटीएम यहाँ पे है, फिर अपना एटीएम व्यवस्था के साथ आए। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा कोई नाम था? पट्टी खोलिए। आँख खोल के सामने देखो। तुम्हारा कोई नाम है? नहीं। कैसे मर गए थे तुम? हमारा भाई मार दिया वो काट के। कैसे काट दिया? रेलवे में। रेल से काट दिया? हाँ। धकेल दिया था क्या? हाँ। क्या दुश्मनी थी तुम्हारे भाई की? कुछ नहीं, तब क्यों हमारी ऐसा दूसरी किया? मेहरारू था, उसी के चक्कर में हमको काट दिया। छोटा था कि हाँ, बड़ा था छोटा वो? भाई। अच्छा। हाँ। तुम इनको कितने साल पहले पकड़े हो? बहुत दिनों से। कितने साल? अरे हो गया 4-5 साल से। 4-5 साल से इनको क्या क्या दिक्कत दे रहे हो? इनको पेट में दर्द, सूजन, इनका आदमी का कमाई धमाई कुल मार दिए हैं। ये हमारी चाची लग रही है। अच्छा। तुम्हारा नाम क्या था? हमारा नाम अजय। अजय। तो इनको क्यों पकड़ लिया तुमने? ये हमारी बाप बड़की माँ सब लोग एके में था। बहुत सारा दिक्कत है उसके घर में। हाँ। किसके घर में? वही घर में, मेरे चाची के घर में बहुत दिक्कत है। मेरा चाचा अकेले है। हाँ। तो तुम इनको क्यों तो पकड़ लिए? कहें, हमको खाना नहीं दिए थे। कौन? वही मेरे चाचा। वो जो बगल में बिहार पड़ा था, हम उसके घर गए थे तो बोले कि खाना दो, वो भगा दिए हमको। इसी वजह से इनको पकड़ लिए? हाँ, हम खाना खा करके जो गए अपने घर, मेरी मेहरारू खाना पगलेर थे, उस खाना बना रही थी। मेरा भाई हमको भगा के ले गया, रेलवे में रेल काट के फेंक दिया। ऐसा हुआ था? हाँ। फिर बाद में ये पता चला कि तुम्हें तुम्हारा छोटा भाई रेलवे से काट दिया है? हाँ, ये नहीं, जो कहानी- मेरे घर खोजने सब पहुंचा, मेरे एक भाई था, उसको मिर्गी बहुत आती है। हाँ, उसको भी खाना है मुझको, उसको खाएंगे। क्यों? उसको क्यों खाओगे? हाँ, वो भी हमारे चाची को जैसे सबको परेशान कर रहा है। हाँ, चिल्ला चिल्ला के बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा। हाँ। तो फिर तुम्हारा जब तुम्हें रेलवे से जब तुम कट गए तो ये बात घर में पता चली तुम्हारे गाँव में कि कैसे सबको कैसे बाद मरे? में पता चला। रात को फेंका सच्चाई था। पता चल गई? हाँ, रात को फेंका था। तो उसको जेल हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ। कैसे बच गया कुछ वो? नहीं हुआ तो कोई नहीं पकड़ पाया कोई उसको। पकड़ नहीं पाया अभी नहीं, तक? वो कुछ नहीं। कोई पकड़ नहीं पाया था? वो देखो, हम इसको परेशान करेंगे, बहुत बहुत परेशान करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। हाँ। इनको भी दिक्कत देते हो? हाँ, मेरे आदमी है। अरे चाचा चाची दोनों बहुत मिलते जुलते रहते हैं हमेशा। हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ। करके इनको कौन खिलाया है? करके कौन नहीं खिलाया है। हाँ। तुम कितने साल पहले इनके ऊपर आए हो? 3 साल से है। 3 साल से हो 3 साल से है। क्रियाक्रम तुम्हारा कहाँ हुआ था? वही डीएपा रेलवे लाइन के किनारे। वहीं किनारे पे हो गया था? हाँ, वहीं से। कितना टुकड़ा हुआ था तुम्हारा? बहुत टुकड़ा नहीं हुआ है, सिंपल सा हुआ है बस। रेलवे से तुम कटे थे तो कै टुकड़े में हुए थे तुम? काटे नहीं है, कटा गया है। हाँ हाँ, कितना कितना टुकड़ा बस हुआ एक था? ही थोड़ा थोड़ा। हाँ, जान से। 2 टुकड़ा हुआ था? हाँ, 2 टुकड़ा। तुम और कुछ पूछना है आपको? परेशान के करो था? इनकी भाभी मर गई है। किनकी? मेरे चाचा का। हाँ, तो वो भी तुम्हारे साथ हैं? कहाँ है वो भी तुम्हारे साथ हैं?
वो कैसे मर गई है? वो पता नहीं पता है हमको। इनका कोई हाथ सूज जाता है बहुत जगह। इनको क्या क्या दिक्कत दी हो तुम? हाथ पैर सूजन जो आ रही है कौन देता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड में कौन देता है? हाँ, ये नीला। तुम ही देते हो? हाँ, यही देता है। नहीं, अल्ट्रासाउंड में पथरी निकला है। पथरी दिख रहा है। पथरी कौन दिया है? नहीं दे- तुम ही दिए हो? बहुत परेशान हो गए। पीछे का बाल दीजिए। और इनके घर में किसको किसको दिक्कत दी हो? बहुत लोग के दिक्कत दिया है। अपने घर नहीं जाते? अपने भाई से बदला नहीं लिए तुम? हाँ, हमारा भाई दारू पीता है, नशे में हमेशा रहता है। कौन पिलाता है कोई या खुद से जाके पीता है वो? अपने आप ही पीते हैं। तो तुम उसके पास नहीं गए? उससे बदला नहीं लिए तुम जो तुम्हें मारा है? क्यों? उसके पास क्यों नहीं गए तुम? हम नहीं देंगे, हैं? हम नहीं देंगे। तुम्हें मारा है, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए ना। इनके पास क्यों आ गए हो? इन लोग तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इधर देखो, इधर। इधर तक। उसके पास क्यों नहीं गए तुम? हम नहीं देंगे। और कुछ बात करनी है? ये आप ठीक उठाइए उठाइए, हाँ उठाइए, ऊपर बैठाइए। उड़ो 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 उड़ो। कहाँ लेट क्यों रहे हो? हैं? इन लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सीरियस एकदम है। परेशान। अरे कुछ बातचीत करनी है, हम वो पूछ रहे हैं। बाकी हम तो ऊपर भेजने के लिए बैठे ही हुए हैं। अब हम का पूछिए, कुछ पता मिल गया तक का। बता दिया अपनी भी सच्चाई। बैठो, बैठा बेटा 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 बेटा। क्या दिक्कत है तुम्हें? दीजिए, इसका नींबू दीजिए। टोकन होगा, टोकन दे दीजिए। मौका नहीं मिलता। सही यही है। बेटा देते। इधर देखो, इधर। कुछ पढ़े लिखे थे तुम? नहीं। इधर देखो, इधर। बस जाओ, ऊपर जाओ, चिता पे तुरंत। छोड़ दीजिए इसको, आंख में डाल दीजिए। बाल भी होगा उसी में ना, कटा हुआ। डाल के आइए। इससे पहले हाजिर हुआ था? नहीं, कहीं कहीं हाजिर नहीं हुआ इससे, पहली बार हाजिर हुआ। तो आप लोग को ये सच्चाई पता थी कि वो रेल से खुद से कट के मरा है या फिर उसका भाई करा? ये सब क्या मुझे नाम है। ये सब नहीं मालूम था। अभी ये आया, ये बता दिया सच्चाई कि कौन मारा था। हाँ। इसका छोटा भाई जो है, इसको रेल में धकेल दिया, कट गया। आग में डाल दिए। हाँ। उठाइए उठाइए। उठा। कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं? शर्मा बाबा जी बोला। मैं नाम बता। अरे कहाँ घर से कहाँ आओ? पे अरे आपका? क्या आओ तो कहाँ? चौबेपुर से आओ, लेकिन हमके पता ना हम कैसे आ गई। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, अभी क्या हुआ तो कुछ याद है आपको? बातचीत हुई थी? कुछ ना, कुछ याद नहीं है आपको? नहीं, कुछ ना। कितने फोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है। आज क्या है? ईद है। ईद है ना, कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे। कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आने के पहले तो ईद, बकरीद, मुहर्रम कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ। जा भाई,
और सब पे हाजिर हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास 2 ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा। अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं। अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है। अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना, उसमें आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो, कि हमें बोलना है? हाँ, तो यही गलत है ना। हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन, यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं। आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो। भूल जाओगी बाबा जी मर गए हैं, पहले सारे जनता को देख लो, उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं ऐसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो, बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर भटगांव सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा, नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए, पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है, तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए? वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम 2-4 बार बोलते रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए, डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाए, वो चलेगा। और नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है, नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा, वीडियो बनाएंगे। जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, रात को वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन में झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है। आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है।
अरे इरादे इरादे रोज ही करते हैं लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक भूत मारने का खर्च। विदेशियों के लिए भर्तियान पैसा 2000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट: इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भारत सरकार को लाभ पहुंचेनिए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक। 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।